जय माता दी, जय माता भवानी। मित्रों साथियों, आप सभी को माता रानी कल्याण करे। दोस्तों, नवरात्रि में पूजा पाठ भले मत करना, लेकिन यह एक काम जरूर कर लेना, पूरे नवरात्रि का फल मिल जाएगा। दोस्तों, आजकल के भाग दौड़ भरी जिंदगी में टाइम किसी के पास नहीं है, समय का बहुत अभाव है, अपना अपना काम काज में सब व्यस्त है। नौकरी ऑफिस भागते भागते फुर्सत ही नहीं मिलता है, तो पूजा पाठ कैसे करें? लेकिन आप चिंता मत करिए, बल्कि यदि किसी कारणवश में आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो एक काम कीजिए, आपको पूरे नवरात्रि का फल मिल जाएगा। आप 9 कन्या को भोजन कराएं, घर पर रहकर एक दिन छुट्टी लेकर करें ये काम। फल फूल पान सुपारी नारियल और पूजा के सामग्री की कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है। आप सिर्फ 9 कन्या को भोजन कराएं और हर समस्या से छुटकारा पाएं। माता रानी आपको सदा सुखी रखेगी। दोस्तों, इस नवरात्रि में कुछ खास बातें को ध्यान जरूर रखें, जैसे कि माँ दुर्गा के 9 दिवसीय नवरात्रि व्रत संयम और अनुशासन की मांग करते हैं। देवी माँ को प्रसन्न करना है तो इन 13 कामों से बचकर रहें। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। 3 अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। 4 खाने में प्याज, लहसुन और नॉन वेज न खाएं। 5 9 दिन का व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। 6 व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 7 व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। 8 व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। 9 विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। 10 फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। 11 चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई ना करें, इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती हैं। 12 कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं, ये गलती व्रत के दौरान बिल्कुल ना करें, व्यसन से व्रत खंडित होता है। 13 शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की प्रिय वस्तुओं में से एक माना जाता है लौंग का जोड़ा। नवरात्रि में रोजाना माँ दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाने से आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होते हैं। इसके अलावा लौंग के जोड़े के कुछ असरदार उपाय आपकी रूठी हुई किस्मत को चमका सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है ये खास उपाय। शारदीय नवरात्रि की तैयारियां लोगों के घरों में शुरू हो गई हैं। माँ दुर्गा को समर्पित 9 दिनों के इस महापर्व में भक्त माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ऐसी चीज जो माँ दुर्गा को सबसे प्रिय है और इसका उपाय करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होने के साथ ही आपकी रूठी किस्मत भी चमक जाएगी। माँ दुर्गा को लौंग का जोड़ा सबसे प्रिय है और उनकी पूजा में लौंग चढ़ाने का विशेष महत्व माना जाता है। नवरात्रि में लौंग के जोड़े के उपाय बहुत ही असरदार माने जाते हैं। आइए आपको बताते हैं इससे जुड़े कुछ खास उपाय। नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रखकर उसके साथ 5 इलायची और 5 सुपारी रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। उसके बाद अगले दिन सुबह स्नान करके ये सामग्री कपड़े सहित अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाएंगी। अगर आप कई दिनों से नौकरी को लेकर परेशान हैं और काफी मेहनत करने के बाद भी आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो नवरात्रि में रोजाना लौंग का एक जोड़ा अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारकर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें।
ऐसा करने से आपकी नौकरी से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी। नवरात्रि में राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए हर रोज लौंग का एक जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आप पर होगी और कुंडली से राहु केतु के अशुभ प्रभाव दूर होंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में रोजाना लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में रोजाना करने से आपके घर से अशुभ ऊर्जा और नकारात्मकता दूर होती है। रोजाना सुबह 9 दिनों तक इस उपाय को करने से आपके घर से सभी प्रकार की नकारात्मकता कम होती है। नवरात्रि के दौरान भूलकर भी चमड़े की चीजों जैसे कि बेल्ट, पर्स और जूतों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि को बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है। ऐसे में चमड़े का पहनना अशुभ माना जाता है। 9 दिनों तक शराब और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। 9 दिनों तक शराब और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इन दिनों में इसका सेवन करने से मां लक्ष्मी रूठ सकती हैं। नवरात्रि के दौरान मंदिर के साथ साथ घर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। मंदिर को अच्छे से साफ करके ढंग से सजाएं, क्योंकि गंदगी से आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। 9 दिनों तक भक्तों को अशुभ या अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, साथ ही झूठ बोलने की गलती भी नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान नाखून काटने की मनाही होती है। कहते हैं इन दिनों में नाखून काटने से मां दुर्गा नाराज होती हैं। इन दिनों में भक्तों को सात्विक भोजन ही करना चाहिए। लहसुन प्याज को नवरात्रि के दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। 9 दिनों के पावन पर्व पर बाल कटवाने की गलती भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर मां दुर्गा का प्रकोप झेलना पड़ सकता है।